हेलो एवरीबॉडी, आज एक नया स्ट्रक्चर आपके लिए लाया हूं। स्ट्रक्चर क्या है? ओइंग टू। अगर आप कभी वर्ड ओ को अकेले देखें तो इसका मतलब होता है कर्जदार या मकरूज। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? यू ओ मी, तुम मेरे मकरूज हो। दे ओ मी, वो मेरे कर्जदार हैं या वो मेरे मकरूज हैं। लेकिन जब आप देखें ओइंग टू तो इसका कुछ और मतलब बनता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा, साथ ही बड़ी अहम बात कि जो मैंने एग्जाम्पल चुनी है इसको समझाने के लिए, जिन एग्जाम्पल का मैंने इंतखाब किया चुना है वो एडवांस एग्जाम्पल है। एडवांस मतलब ये है कि हर एग्जाम्पल में 2 से 3 और वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। अब ये डिलिबरेटली आई हैव एडेड दीज न्यू वर्ड, मैंने जानबूझकर मुश्किल एग्जाम्पल चुनी है ताकि स्ट्रक्चर सिखाना तो सिर्फ एक बहाना है। स्ट्रक्चर्स अपनी वीडियो में लेकर आना एक तो बहाना है, असल काम आपको एग्जाम्पल में न्यू वर्ड समझाना है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसको आप सेम जैसे बिकॉज ऑफ को या ड्यू टू को इस्तेमाल करते हैं, सेम आप ओइंग टू को भी उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, की वजह से। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लैरिटी होगी। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? The team's performance was hampered या hindered। hampered भी बोल सकते हैं, hindered भी बोल सकते हैं, owing to inadequate training and poor communication। भाई टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो रुक गई थी, वो hampered हो गई थी, hinder हो गई थी। hamper या hinder का मतलब होता है रोकना, किसी चीज का रुकना या रोकना। तो 2 वर्ड आपको दे के जा रहा हूं, hamper, hinder। तो टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो रुक गई थी, किस वजह से? ओइंग टू, की वजह से। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मींस ना काफी, कम ट्रेनिंग। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग्स, ना काफी ट्रेनिंग की वजह से। ओ एंड पुअर कम्युनिकेशन, और एक बुरी कम्युनिकेशन, यानी उनके आपस में कम्युनिकेशन ना होती, इस वजह से। इन दोनों वजूहात की बिना पर, इन दोनों चीजों की वजह से द टीम्स परफॉर्मेंस वाज हैम्पर्ड। तो आपने देखा 3 वर्ड आपने सीखा, इनएडिक्वेट, हैम्पर्ड एंड हिंडर्ड। हैम्पर्ड भी आप बोल सकते हैं, हिंडर भी आप बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? द कंपनीज रेपुटेशन वाज टर्निश्ड ओइंग टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अब सबसे पहले यहां ये वर्ड जो टर्निश लिखा हुआ है इसका मतलब है शोहरत का बिगड़ना, यानी इज्जत का खोना। तो कंपनीज रेपुटेशन, जो कंपनी की रेपुटेशन थी, इट वाज टर्निश मींस कि वो बिगड़ रही थी, कम हो रही थी कंपनी की रेपुटेशन। रेपुटेशन मींस शोहरत, शोहरत कम हो रही थी। Owing to unethical practices, यानी कि गैर अखलाकी जो practices, जो मतलब जो काम थे ऐसे गैर अखलाकी, वो कंपनी काम कर रही थी गैर अखलाकी कामों की वजह से। Owing to unethical practices, owing to की वजह से। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, the meeting was adjourned owing to lack of quorum। lack of quorum means के बंदों की तादाद, जो मीटिंग मेंबर्स की तादाद की कमी की वजह से। owing to वजह से, lack of quorum यानी जो मेंबर्स थे ना मीटिंग के, उनकी कमी की वजह से द मीटिंग वाज एडजोर्न्ड। ये एडजोर्नी, डी इज साइलेंट। एडजोर्न्ड, एडजोर्न मीन मुलतवी करना, कैंसिल करना, बर्खास्त करना या मौकूफ करना। ये सारे आप इन वर्ड को ले सकते हैं। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि द कंपनी वेंट बैंकक्रप्ट ओइंग टू पुअर मैनेजमेंट। अब ये ओइंग टू पुअर मैनेजमेंट यानी पुअर मतलब गंदी मैनेजमेंट की वजह से, खराब मैनेजमेंट की वजह से द कंपनी वेंट बैंकक्रप्ट। ये बैंकक्रप्ट नहीं, बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट। गो बैंकक्रप्ट मीन दिवालिया होना, यानी कि कंपनी जो है ना पूरा का पूरा कंपनी का पैसा वगैरह सब कुछ डूब जाना, वो यानी मकरूज हो जाना। तो दिवालिया होना, बैंकक्रप्ट। गो बैंकक्रप्ट तो जब पास में होता है तो वेंट बैंकक्रप्ट। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, द ट्रीटी वाज नलिफाइड ओइंग टू ब्रीच ऑफ इट्स टर्म्स। अब यहाँ पे सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है ट्रीटी। ट्रीटी मीन मुआहिदा, यानी कि दो मेंबर्स के दरमियान या 2 मुल्क के दरमियान जो डील होती है उसको आप ट्रीटी कहते हैं, मुआहिदा यानी कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं। वाज नलिफाइड, नलिफाइड मीन मुस्तरद करना या कलअदम करार देना या उसको गैर कानूनी करार देना। वाज नलिफाइड ओइंग टू ब्रीच ऑफ इट्स टर्म्स। ब्रीच कहते हैं यानी कि उसमें कोई धोखा या खयानत करना, ऑफ इट्स टर्म्स, जो टर्म्स कहते हैं शराइत को। तो उसकी जो शराइत में खयानत या उस शराइत में जो धोखेबाजी की वजह से द ट्रीटी वाज नलिफाइड, वो जो मुआहिदा था उसको जो है मुस्तरद कर दिया गया, उसको कलअदम करार दे दिया गया। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर स्ट्रेन ओइंग टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। यहाँ पे लफ्ज पहले है डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी सिफारती ताल्लुकात, जो 2 मुल्क के
آپس میں تعلقات ہوتے ہیں. ورڈ strain, strain کا مطلب خراب ہونا, کشیدہ ہونا, خراب ہونا یعنی رشتے وغیرہ کا خراب ہونا. دو ملک کا بھی ہو سکتا ہے, کسی یعنی کہ دوست اور دوستوں کا رشتہ ہے وہ اس کا خراب ہونا, اس کا بگڑنا, یا جیسے کہ آپ اپنی فیملیز میں جو رشتے وغیرہ میں کشیدگی آ جاتی ہے ان سب کے لیے یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں strain. اب owing to territorial disputes, territorial means زمینی اور disputes mean تنازع, جو زمین کے تنازع کی وجہ سے the relations, diplomatic relations were strained, جو diplomatic relations تھے ان میں کشیدگی آ گئی, وہ کشیدہ ہو گئے, وہ خراب ہو گئے. ایک اور ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ the defendant was acquitted owing to lack of evidence. lack of evidence mean owing to lack of evidence یعنی کہ ثبوت کی کمی کی وجہ سے, ایویڈنس کی کمی کی وجہ سے. the defendant mean جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہو, جس کے خلاف کیس کیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں ڈیفینڈنٹ. ڈیفینڈنٹ واز ایکویٹڈ, ایکویٹ کا مطلب ہوتا ہے بری کرنا, آزاد کرنا, تو ڈیفینڈنٹ واز ایکویٹڈ, ڈیفینڈنٹ کو آزاد کیا تھا owing to lack of evidence یعنی کہ ثبوت کی کمی ہونے کی وجہ سے, ثبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے. ایک اور ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں the relation between Pakistan and India deteriorated owing to recent border dispute. اب سب سے پہلے یہاں deteriorated نہیں, deteriorated means خراب ہونا, بگڑنا. اب آہستہ آہستہ کسی چیز کا بگڑنا. پاکستان اور انڈیا کا جو ہے تعلقات جو ہے بگڑے, خراب ہوئے owing to recent mean حال ہی میں جو کہتے ہیں بارڈر ڈسپیوٹ, جو ان کی بارڈر ہوتی ہے, جو پاکستان اور انڈیا کے بارڈر ڈسپیوٹ ہے, بارڈر ڈسپیوٹ کی وجہ سے the relation between Pakistan and India was deteriorated. deteriorate mean آہستہ آہستہ کسی چیز کا یا کسی رشتے کا خراب ہونا. ایک اور ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں the Roman Empire declined owing to internal corruption. اب internal mean اندرونی corruption mean بدعنوانی corruption. تو اندرونی کرپشن کی وجہ سے the رومن امپائر یعنی سلطنت ڈکلائنڈ. اب ڈکلائن کا مطلب ہوتا ہے زوال آنا, ڈکلائن کا مطلب ہوتا ہے گرنا, ڈکلائن کا مطلب ہوتا ہے معزول ہونا, اور ڈکلائن کا مطلب انکار کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں ڈکلائن مین ختم ہونا, گرنا, معزول ہونا. owing to internal corruptions, ان کی جو اندرونی کرپشن کی وجہ سے جو رومن امپائر تھی وہ ختم ہو گئی, وہ بگڑ گئی. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایڈوانس ایگزامپل چنی, جان بوجھ کر میں لے کر آیا تاکہ آپ کو نیو ورڈ بھی ساتھ سکھائے جائیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے آن لائن اسپیکنگ کلاس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں جس میں ہم آپ کی اسپیکنگ پر فوکس کریں گے, ہم آپ کو اسپیکنگ کرائیں گے, وہاں ہم پڑھائیں گے نہیں, پڑھانے کا کام ہم یہاں کر رہے ہیں, وہاں we would only be working on your speaking skills.